ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 16 से 25। उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर नहीं दिया है। मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं, यह ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वास करने वाले के लिए पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। सुसमाचार में ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रकट होती है जो विश्वास के द्वारा ही मनुष्य को धार्मिक बनाता है। जैसा कि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास के द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। ईश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन लोगों के सब प्रकार के अधर्म और न्याय पर प्रकट हो जाता है जो अन्याय द्वारा सत्य को दबाए रखते हैं। ईश्वर का ज्ञान उन लोगों को स्पष्ट रूप से मिल गया है क्योंकि ईश्वर ने उसे उन पर प्रकट कर दिया है। संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, उसकी शाश्वत शक्तिमत्ता और उसके ईश्वरत्व को उसके कार्यों में बुद्धि की आंखों द्वारा देखा जा सकता है। इसलिए वे अपने आचरण की सफाई देने में असमर्थ हैं क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया और वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं किंतु वे मूर्ख बन गए हैं। उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सांपों की अनुकृतियों की शरण ली। इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया और वे एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते हैं। उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया और श्रेष्ठ वस्तुओं की उपासना और आराधना की किंतु उस सृष्टिकर्ता की नहीं जो युग युगों तक धन्य है। आमीन। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। दान कर दो और सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। यीशु के उपदेश के बाद किसी फरीसी ने उनसे यह निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करें, और वह उसके यहाँ जाकर भोजन करने बैठ गए।
फरीसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भोजन से पहले हाथ नहीं धोए। प्रभु ने उससे कहा, तुम फरीसी लोग प्याले और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर लालच और दुष्टता से भरे हुए हो। मूर्खो, जिसने बाहर बनाया, क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? जो अंदर है उसमें से दान कर दो, और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। जब से लोग प्रभु के मंदिर में याजकों का भाग ला रहे हैं, तब से हमें भरपूर भोजन मिला और बहुत बच गया। क्योंकि प्रभु ने अपनी प्रजा को आशीर्वाद दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपका पवित्र दाहिना हाथ हमारे परिवार पर, मेरे जीवन पर सदा बना रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु फरीसी को धिक्कारते हैं। जब एक फरीसी ने यीशु को अपने घर में भोज पर आमंत्रित किया, तो उसने देखा कि ईसा बिना हाथ धोए भोजन करने बैठ गए हैं। फरीसी और शास्त्री नियम कायदे कानूनों का बहुत ध्यान रखते थे। संहिता का पालन करना, एक एक नियम का पालन करना उनके जीवन की किताब में सबसे ऊपर शामिल था। नियमों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते थे। लेकिन संत पौलुस हमें बताता है कि प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हमारा विश्वास प्रभु में दृढ़ नहीं है तो हमारे खतने का कोई महत्व नहीं है, बपतिस्मा का कोई महत्व नहीं है। यदि हम संहिता के लिए अपना धार्मिक जीवन जीते हैं और विश्वास हमारा दृढ़ नहीं है, तो प्रियजनों, प्रभु कहता है हम पुती हुई कब्रों के जैसे हैं। बाहर से अच्छी दिख पड़ती हैं, लेकिन अंदर से सड़ी गली हैं। इसलिए प्रभु ये कहता है, उस फरीसी को जवाब दिया, अरे मूर्खों, क्या जिसने बाहर बनाया है भीतर नहीं बनाया? उसने भीतर भी तो बनाया है। इसलिए तुम जो भीतर है उसमें से थोड़ा दान कर दो, अर्थात उसे तुम बाहर निकाल कर दे दो, जिससे कि तुम शुद्ध हो जाओ। प्रभु ये कहता है कि बुरा मनुष्य अपने हृदय के बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, लेकिन अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है। शास्त्री और फरीसी, प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु उन्हें हर बात पर, उनके बाह्य आडंबरों पर धिक्कारते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं। उन्हें पुती हुई कब्रों की संज्ञा उन्होंने दे दी और उन्हें धिक्कारा, क्योंकि वे संहिता के कर्म कांड पर ज्यादा विश्वास करते थे। लेकिन यीशु शत्रुओं से प्रेम करना सिखाते हैं, अपने पड़ोसियों से प्रेम करना उन्हें सिखाते हैं। आज के वचन में हमने सुना, रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस कहता है
कि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर नहीं किया। वे जानते थे, ईसा को पहचानते भी थे, लेकिन उन्होंने उनका आदर नहीं किया। वो जानते थे कि उनके चिन्ह चमत्कार कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, वो वास्तव में ईश्वर की आत्मा से प्रेरित है, लेकिन फिर भी वो ईर्ष्या के कारण उनमें विश्वास नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो यीशु से ईर्ष्या करते थे। उन्हें यीशु की बातें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि यीशु उनके दैनिक जीवन की दिनचर्या पर सवाल उठाया करते थे, उनके धार्मिक कर्म कांडों पर सवाल उठाया करते थे। इसलिए संत पौलुस कहता है, मुझे सुसमाचार से लज्जा नहीं है, यह तो ईश्वर का सामर्थ्य है, जो प्रत्येक विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। अर्थात यह वचन जो जीवंत है, सशक्त है, ये सबके लिए है प्यारे भाइयों और बहनों। जो इसमें विश्वास करेगा अनंत जीवन प्राप्त करेगा। तो संत पौलुस लिखता है कि ईश्वर का क्रोध स्वर्ग से उन लोगों के सब प्रकार के अधर्म और अन्याय पर प्रकट हो जाता है, जो अन्याय द्वारा सत्य को दबाए रखते हैं, उसको पनपने नहीं देते। तो ईश्वर का ज्ञान उन लोगों को स्पष्ट रूप से मिल गया है, क्योंकि ईश्वर ने उसे उन पर प्रकट कर दिया है। तो संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, उसकी शाश्वत शक्तिमता और उसके ईश्वरत्व को उसके कार्यों में बुद्धि की आंखों के द्वारा देखा जा सकता है, वैसे नहीं देख सकते। ईश्वर के चिन्ह चमत्कारों को पुरानी व्यवस्था में प्यारे भाइयों और बहनों विश्वास की और बुद्धि की आंखों से देखा जा सकता है, दूसरी किसी बात से हम नहीं देख सकते। इसलिए यीशु ने हर उस बात को जो पिता में थी उसे व्यक्त करने की कोशिश की, लेकिन शास्त्री और फरीसी इन बातों को ना तो सुनना चाहते थे और ना समझना चाहते थे, ना तो वो खुद करते थे और ना ही वो दूसरों को करने देते थे। हम अपने जीवन पर मनन चिंतन करके देखें कि क्या हमारे जीवन में कभी ऐसे मौके आते हैं कि जब हम शास्त्रियों और फरीसियों के जैसा व्यवहार करते हैं। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 18 पद संख्या 2 से 5 में कि आकाश ईश्वर की महिमा को बखानता है। हम उस महिमा को समझें, उस महिमा का हम बखान करें, उसके अपूर्व कार्यों की घोषणा करें, उसके सुसमाचार की हम घोषणा करें। ये आज का वचन हमें संदेश देता है। और प्रभु चाहता है कि हम ना केवल बाहर से शुद्ध हो जाएं, हम अपने अंतःकरण की जांच करके उसे हम शुद्ध करें। हम मनन चिंतन करके अपने हृदय के विचारों को हम शुद्ध करें, अन्यथा हमारे खतने का अर्थात हमारे बपतिस्मे का कोई महत्व नहीं है। कर्मों के अभाव में विश्वास का कोई महत्व नहीं है। विश्वास हमारा तभी परिपक्व होता है जब वो हमारे कार्यों में परिणत होता है। हमारे कर्मों के अभाव में विश्वास का कोई महत्व नहीं है। आप चाहे जितनी मर्जी धार्मिकता को अपना लें, जितने मर्जी दान पुण्य उपवास प्रार्थना करते जाएं, अगर ईश्वर की बातें, यीशु की बातें और उसकी शिक्षा हमारे जीवन में घर नहीं कर गई, तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में हमारी धार्मिकता अधूरी रहेगी। इसलिए प्रभु ने उस फरीसी को अच्छा जवाब दिया और उससे कहा, रे मूर्ख, जिसने बाहर बनाया क्या उसी ने अंदर नहीं बनाया? तुम बाहर से प्याला तो मांजते हो, थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर से दुष्टता, लालच, व्यभिचार, लंपटता, हर प्रकार की अश्लीलता से भरे हुए हो।
आज का वचन जीवंत और सशक्त वचन है, दुधारी तलवार के समान है, हमारे हृदयों को काटता है। आइए मनन चिंतन करके देखें कि क्या वास्तव में मेरा जीवन भी ऐसा है, क्या वास्तव में मैंने अपने अंतरतम से इन सारी बुराइयों को निकाल फेंका है या नहीं। प्रभु हमें आशीष प्रदान करे और रूह का दुगना मसा हम पर उतरे। आमीन। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तेरा वचन हमारे पांव का दीपक है, तेरे वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। हमें हिम्मत और सांत्वना प्रदान कर, जिससे कि हम इस वचन को अपने जीवन में धारण कर सकें। इस वचन के द्वारा हमारे परिवारों में शांति चंगाई आ जाए। हम अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी बातों को निकालें और तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करता जाए। हमें बल प्रदान करे, तेरी कृपा हमारे लिए पर्याप्त है। हे प्रभु यीशु, तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। हमारे पथ का दीपक बनकर हमारे रास्तों का ये वचन उजाला करे। जितने लोगों ने आज का ये वचन सुना है, इनका मार्गदर्शन कर, इन्हें भीतर और बाहर दोनों से शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।